पंचायतों की संख्या बढ़ाने से, चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से हमारे प्यारे प्रदेश बिहार में सुशासन स्थापित नहीं होना है। सुशासन स्थापित करने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 और नगर पालिका अधिनियम 2007 को रिपील करने की ज़रूरत है। दोनों की जगह एक ही अधिनियम बिहार स्थानीय स्वशासन अधिनियम लाने की ज़रूरत है। अधिनियम से राज्य के शहरों को चिन्हित किया जाए। उसके लिए जो शहरें चिन्हित की जाती हैं उनके लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत बनाए जाएं। ये कम आबादी के लिए नहीं, बड़ी आबादी के लिए बनाया जाए। और जो शहरी निकाय बनाए जाते हैं नगर पंचायत, उसके लिए सुरक्षा तंत्र, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, न्यायिक व्यवस्थाएं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं, आपसी सामंजस्य की सुविधाएं, ये सारी व्यवस्था अधिनियम से किया जाए। उसी तरह ग्रामीण इलाकों को चिन्हित कर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हिसाब से अधिसूचना द्वारा गांव स्पेसिफाई किया जाए कि ये गांव है। जो गांव स्पेसिफाई हो उस गांव के लिए ग्राम पंचायत बने, और जो गांव स्पेसिफाई किया जाए वो करीब 50,000 की आबादी के लिए किया जाए, ताकि उस आबादी के लिए, उस गांव के लिए जहां ग्राम पंचायत का गठन होगा, न्यायिक व्यवस्था हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, सुरक्षा तंत्र हो। और ग्रामीण इलाका है तो वहाँ उस इलाके को चिन्हित किया जाए कि ये कृषि योग्य इलाके हैं, इनमें फसलों की खेती की जाएगी। वहाँ ये चिन्हित करने की व्यवस्था हो कि ये डीप लैंड है, यहाँ मत्स्य पालन होगा, यहाँ बाजार लगेंगे, यहाँ कृषि आधारित उद्योग का इलाका चिन्हित किया जाए, वहाँ उद्योग लगेगा। और यह चिन्हित किया जाए कि पशुपालन का एरिया चिन्हित किया जाए, जहाँ दुधारू पशुओं का पालन हो, बकरियों का पशु पालन हो, और फिर मुर्गी फार्म हो। तो इस तरह से गांव की इकोनॉमी बढ़ेगी एक इलाके में। जब आप छोटी जगह को 5,000, 7,000 की आबादी पर पंचायत बना लेंगे, कई राज्यों में बना करके अपने आप को उन राज्यों ने फेल किया है, नागरिकों को सुविधा नहीं मिली है, तो आप बनाएंगे तो एक बड़ा सा इलाका रहेगा, वहाँ लोग संगठित होकर के काम करेंगे और तरह तरह की सुविधाएं हो सकती हैं और रोज़गार पैदा किया जा सकता है, ताकि ग्रामीण इलाका आत्मनिर्भर हो, शहर आत्मनिर्भर हो। फिर उसी तरह से आप ग्रामीण क्षेत्रों को जो चिन्हित करते हैं तो गांव और जिला के बीच का इलाका। अब पहले हम जिला की बात करते हैं। जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, अब जिला का एरिया आप लिमिट कीजिए, स्पेसिफाई कीजिए कि एक लोकसभा क्षेत्र जो है वो जिला के रूप में चिन्हित होगा, या जिला शब्द को हटाइए। आप लोकसभा क्षेत्र के शासन, प्रशासन, सुरक्षा और सारी व्यवस्थाओं के लिए आप वहाँ व्यवस्था कीजिए कि ये लोकसभा क्षेत्र होगा। जिला के बदले लोकसभा क्षेत्र का चुनाव कीजिए और उसको स्पेसिफाई कीजिए। वो जो लोकसभा क्षेत्र होगा, जिसको आप जिला भी कह सकते हैं, जिला कहेंगे, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, उनकी सुविधाएं क्या होंगी, उसका एरिया क्या होगा। उससे शहरी क्षेत्रों को आप निकालेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों को रहेंगे। मतलब जिले का वह लोकसभा क्षेत्र का वह भूभाग जो ग्रामीण इलाका है, उसके लिए आप जिला परिषद की जगह लोकसभा क्षेत्र परिषद बनाइए। और इस लोकसभा क्षेत्र परिषद जो बने, उसके और ग्राम पंचायत के बीच में इंटरमीडिएट लेवल पंचायत को स्थापित करने के लिए आप नोटिफाई कीजिए, स्पेसिफाई कीजिए कि वो इंटरमीडिएट लेवल क्या होगा। अभी आपने ब्लॉक को किया है,
वो बहुत गलत है। कहीं कोई ब्लॉक 30 पंचायतों का है, 35 पंचायतों का है, तो कोई ब्लॉक 5-7 पंचायतों का है। मतलब एक रूपता नहीं है, समानता नहीं है, वहाँ कुछ किया नहीं जा सकता है। इसलिए आप एक विधानसभा क्षेत्र को इंटरमीडिएट पंचायत के रूप में चिन्हित कीजिए, स्पेसिफाई कीजिए, नोटिफाई कीजिए, ये सारे काम गजट ऑफ बिहार से कीजिए और उस तरह का प्रावधान लाइए। आप एक विधानसभा क्षेत्र को इंटरमीडिएट लेवल पंचायत आप बनाते हैं तो वो फिक्स हो जाएगा कि विधानसभा क्षेत्र जो होगा उसके लिए इंटरमीडिएट लेवल का पंचायत होगा, और इंटरमीडिएट लेवल का पंचायत होगा तो उसका ये हेडक्वार्टर होगा, वहाँ सारी सुविधाएँ होंगी। और उस स्तर पर यानी पंचायतों और शहरी निकायों के लिए अलग अलग व्यवस्था कर रहे हैं, तो ग्रामीण इलाकों के लिए पंचायतों में जो जुडिशियरी आप बना रहे हैं उसकी अपीलेट कोर्ट आप बना दीजिए, ट्रायल कोर्ट यहाँ बना लीजिए, पंचायतों में बना लीजिए, शहरी निकायों में बना लीजिए, लेकिन उसकी अपील का कोर्ट जो है आप विधानसभा क्षेत्र स्तर पर बना दीजिए। विधानसभा क्षेत्र स्तर पर होगा कि सारे मुकदमे ट्रायल उनकी छोटी छोटी जगह पर हो जाएंगी और लोगों को परेशानी नहीं होगी, और उस मुकदमों का अपील जो होगा ये इंटरमीडिएट लेवल पंचायत स्तर पर जुडिक्शन बना, जुडिशियल सिस्टम बना करके आप कर सकते हैं। और सबकी, और एक और ऑप्शन दीजिए आप, हाईकोर्ट की भीड़ कम होगी। लोकसभा क्षेत्र स्तर पर एक लोकसभा क्षेत्र आपका बनेगा, तो उस लोकसभा क्षेत्र पर उसमें एक आप ऐसा सिस्टम बनाइए जुडिशियरी का, वो जो डिसीजंस आए हैं अपील तक के जो इंटरमीडिएट लेवल पंचायत पर बने, तो उसके कन्फर्मेशन के लिए आप सिस्टम लाइए कि भाई अपीलेट कोर्ट ने या ट्रायल कोर्ट ने या पंचायत स्तर के जो कोर्ट हैं उसने जो डिसीजन दिए हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एविडेंस, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स है या नहीं है, या गलत है, या कोई वायसनेस से आया है, या गलत डिसीजन आ गया है। चूँकि वहाँ एक जूरी सिस्टम बनाइए, एक आदमी 2 आदमी पर ये सिस्टम नहीं दीजिए, वहाँ एक जूरी सिस्टम बनाइए, 2-3 व्यक्ति जजेज हों और उस टेस्ट करके उसको फाइनल करें। जब आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा जजमेंट, तो उसको डिलीवर करवाइए, पब्लिक पर इन्फोर्स कीजिए, या जो लोग गवर्नमेंट हो चाहे जो बॉडीज़ हों जिस पर इन्फोर्स करना है उसको। इससे होगा कि आपकी न्यायिक पद्धति सुदृढ़ होगी और सूचिता रहेगा, और पब्लिक को, जैसे कि आप देखते हैं ट्रायल कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आपको सज़ाएं हो जाती हैं, या सेशन ट्रायल केसेज हैं तो सेशन कोर्ट में सज़ाएं होती हैं, या सिविल में छोटे छोटे जुरिडिक्शंस में डिसीजंस आते हैं, वो अपील में जाने पर पलट जाता है, अपील में जाने के बाद हाई कोर्ट में फिर पलट जाता है, फिर लोगों को सुप्रीम कोर्ट में। यानी आप जुडिशियल सिस्टम ऐसा कीजिए कि आप एक लोकल स्तर पर ऐसी न्यायिक पद्धति हो और न्यायिक व्यवस्था हो जो जजमेंट करे, वो पलटे नहीं, रेयर हो जजमेंट का पलटना, और उसका इन्फोर्स कीजिएगा। तो जो अननेसेसरली, जिनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, वो लंबे समय तक जेल में रह जाते हैं, जो जिसके पक्ष में सिविल केसेज में डिसीजंस आने चाहिए थे वो नहीं मिल पाता है, तो आप ये एक कोर्ट ऑफ कन्फर्मेशन जब लोकसभा क्षेत्र स्तर पर बना देंगे, जो पहले हमने सजेस्ट किया है जुडिशियरी का सिस्टम, उसके हिसाब से, तो लोगों को त्वरित, निष्पक्ष और स्वच्छ न्याय मिलेगा। इसलिए बिहार में नया स्थानीय स्वशासन अधिनियम लाने की ज़रूरत है शहरी इलाकों को और ग्रामीण इलाकों के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय प्रबल भारत पार्टी, जय अधिवक्ता समाज।